Hello friends, welcome to the Economic Learner Point. I am Palak and today we discussed about the break-even point. This is the second last and the most important topic of revenue. The break-even point refers to the point where the total revenue is equal to the total cost. Break-even point एक ऐसा point है जहाँ पे total revenue हमारा equal होगा total cost से. जो हमारा total revenue है वो equal होगा total कॉस्ट से. मतलब अगर एक फर्म है जिसने कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस करने में उसका जितना कॉस्ट लगी हो, बनाने में जितना उसकी लागत लगी हो, वो लागत हमारी इक्वल हो हमने जो सेल आउट करके जो हमें रेवेन्यू मिला उसके. अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट है. ब्रेक इवन पॉइंट इज एबल टू मीट ऑल इट कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे फर्म जो है एबल है अपना कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए. जो फर्म ने जितनी लागत लगाई है उसको उतना ही मिल जा रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं. दिस इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. जहां पे भी फर्म को ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा हो. एंड इट इज द पॉइंट इन द ग्राफ वी कैन सी दैट एट द एक्सेस we take the output and in a y-axis we take the cost and revenue. So in a point जहां पे हमने आउटपुट लिया x एक्सिस पे और कॉस्ट और रेवेन्यू लिया y एक्सिस पे, तो हमने पहले बनाया रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बनाया एंड टोटल कॉस्ट कर्व बनाया. सो जहां पे ये दोनों मीट आउट कर रहा है ये पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और इस पॉइंट पे ना ही फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है. इस पॉइंट पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है. और नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करता है कैसे? जब उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होता है, जब फर्म को उतना ही पैसा मिल जाता है जितना कि उसने उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाया हो. और अगर फर्म जो है उससे नीचे अगर अर्न करेगा, अगर जो फर्म है वो उसके नीचे मतलब एट द पॉइंट ऑफ ई के नीचे अगर लाई कर रहा है तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा. वहां पे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा हमारे रेवेन्यू से. मतलब हमने कॉस्ट ज्यादा लगा दी होगी उस प्रोडक्ट को बनाने में एज कंपेरिजन टू द कॉस्ट, एज कंपेरिजन टू द प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट कम हुआ और हमने कॉस्ट ज्यादा लगा दी. मतलब हमने रेवेन्यू कम अर्न किया और हमारी जो कॉस्ट है वो हमने ज्यादा लगा दी. एंड इन अ सेकेंड सिचुएशन जब रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब फर्म ने ज्यादा अर्न कर लिया हो कॉस्ट से, उसने लागत उस प्रोडक्ट को बनाने में कम लगाई, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ या उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो रेवेन्यू उसका ज्यादा था कॉस्ट से, तो ये सिचुएशन को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. और एट द पॉइंट ऑफ ई हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं और एट द पॉइंट ऑफ ई ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है. यही पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. सो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा सम अप करते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट को. सो ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल, and this lie at the point of E where total revenue and total cost are equal, and at the below the point it is an abnormal loss, and at the point of above the point E it is the abnormal profit. So this is the break even point. So if you want to take the screenshot, then my friends please take it. This is very helpful for you. So please like and subscribe my channel if you get benefited with our videos. And in the next lecture I will like to discuss about the shutdown point. So thank you.